Welcome dear students, I am Ritesh Pawar from New Catholic Mission School, Java. Today I am going to teach you mathematics of class 10. Okay, chapter number 5, continuing the chapter number 5, okay, that is arithmetic progression. So, exercise 5.2. So, taking the random question number 9 लिया. In previous video question number 4, 5 तक हमने कर लिए थे, ठीक है. So, the question is if third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively. Okay, third term is 4 and ninth term is minus 8. It is given in your question. Which term of this AP is 0? आपको बताना है कि इस AP में कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है. So हमें नहीं पता अभी क्या, तो सुनिए AP ऐसा होता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN, ठीक है. तो मान लेते हैं कि जो AP चल रहा है उसमें 0 कहाँ पर आ रहा है, ये जो 0 है वो nth टर्म पे आ रहा है. कौन से नंबर पे आ रहा है? nth टर्म पे, इस टर्म पे, ठीक है. क्योंकि AP बन रहा है तो 0 बोला उसने, कहीं पर तो होगा, तो कहीं पर होगा, तो वो टर्म हमें फाइंड करना है, वो नंबर हमें फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड n. ओके, कौन से टर्म पर, कौन से नंबर वाले टर्म पर 0 आ रहा है. तो हम देख लेते हैं, हम बोलते हैं n पे 0 होगा. लेट n इक्वल्स टू 0 का होगा nth टर्म पे होगा. क्लियर? सुनो, ठीक है. अब जो क्वेश्चन में गिवन है उससे देखते हैं. थर्ड टर्म इज 4, A3 इज 4. A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2B, बताया था मैंने लास्ट वीडियो में. ओके, एंड नाइन्थ टर्म A9, नाइन्थ टर्म इज माइनस 8. ओके, A9 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 8D, A प्लस 8D प्लस 2 माइनस 8. ये स्टूडेंट, अगर आपको ये कैसे लिखा है प्रॉब्लम हो तो आप इसके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, है ना, इस चैप्टर के, तो आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 कर लीजिए. इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकेंड लिखा, देन इक्वेशन फर्स्ट लिखा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. माइनस माइनस माइनस, a माइनस है 0, 8 माइनस 2 दैट इज 6D, माइनस 8 माइनस 4 दैट इज माइनस 12, d इक्वल्स टू माइनस 2. 6 गया डिवाइड में, 6 टू 12 माइनस 2 बचा. तो d का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ 6 डिवाइड में जाएगा. ओके, तो डिवाइड करेंगे 6 से 12 को, तो 6 टू 12 माइनस 2 आ जाएगा. तो d का वैल्यू आ गया माइनस 2. ये आ गया d की वैल्यू. ओके, पुटिंग हियर इन फर्स्ट इक्वेशन, सो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 था. ओके, नाउ पुटिंग हियर d का वैल्यू माइनस 2 पुट करा. 2 टू द 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस का 4 ट्रांसपोज किया, प्लस का 4, a इक्वल्स टू 8. ये हमें a और d की वैल्यू मिल गई. ओके, ना 0 कहाँ पर है? nth टर्म पे, है ना. तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, लगा दे n का. n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है फॉर्मूला. n कितना है? n हमने 0 ले लिया, यहाँ पर लिया था लेट n इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू 0, a की वैल्यू 8, n we don't know, d is minus 2. ओके, मल्टीप्लाई माइनस 2 यार, प्लस का 8 इधर आया तो माइनस 8, 0 माइनस 8, 0 माइनस 8 दैट इज माइनस 8. ओके, देन माइनस 2 मल्टीप्लाई में है ना. यहाँ से मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से मैंने ट्रांसपोज किया तो डिवाइड में गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 4 जा. ओके, ये माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो हो गया प्लस का 1. ओके, तो n इक्वल्स टू 4 प्लस 1 दैट इज 5, n इक्वल्स टू 5. सो 0 कहाँ पर होगा? फिफ्थ टर्म पर होगा. n की वैल्यू कितनी है? 5 है ना.
सो 0 कहाँ पर होगा, फिफ्थ टर्म पर होगा, A5 जो होगा वो 0 होगा। सो इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ दिस AP, okay, it is given here 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term। okay, क्वेश्चन में क्या है, ये जो गिवन AP है इसमें कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 132 ज्यादा होगी 54 टर्म से। ओके, सो कौन सी टर्म होगी, नहीं पता हमें। सो लेट nth term is or will be 132 more, 132 more means plus, let nth term will be 132 more than its 54th term, ओके। तो इसका ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने मान लिया कि nth टर्म होगी वो जो कि 132 मोर होगी A54 से। तो nth टर्म क्या होगी, है ना, निकालते हैं, देखते हैं, n निकाल के देखते हैं, ठीक है। सो नाउ AP इज गिवन हियर, व्हाट इज AP, 3, 15, 27, 39 and so on। So what is A here? A is the very first term, that is 3. Okay, D, the common difference, second term A2 minus 7, that is 15 minus 3, 15 minus 3, that is 12. Okay, so n को ऐसे लिख सकते हैं A plus n minus 1D, A54 that is A plus 53D, A plus 53D, sorry, plus 132। ओके, देखिए A दोनों साइड है और A दोनों में सेम होगा 3 3, सो लेट इट कैंसिल ऑन हियर, कर सकते हैं। ओके, n we don't know, D, what is D, value of D is 12, okay, 53 multiply D is 12, 132, okay, 12 3s are 36, okay, 12 5s are 60 and 3 63 plus 132, 6 plus 2 8, 3 plus 3 6, 6 and 1 7, okay, ओके। मल्टीप्लाई का 12 कहाँ जाएगा, ट्रांसपोज कर देगा डिवाइड में, ये आ गया डिवाइड में। ओके, डिवाइड कर दें, 12 6 72, 4 रिमेन 48, ओके, 12 4 48, क्लियर है। डिवाइड कर दिया 12 से, 64 टाइम्स 768 जाता है, डिवाइड होता है, ये माइनस का 1 उधर ट्रांसपोज हुआ तो प्लस 1, मैंने डायरेक्ट कर दिया 1 करके देख लिया, 65। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 65। सो 65 टर्म जो होगी, 65th टर्म जो होगी वो इस AP में 132 मोर होगी 54th टर्म से, क्लियर है। सो हमें nth टर्म निकालनी थी, नंबर ऑफ nth टर्म निकालना, दैट इज n निकालना था, ये आ गया 65th टर्म, अंडरस्टूड, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। ओके, आपको ये बताना है 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में आएंगे, है ना, कितने मीन्स n फाइंड करना है। ओके, तो 10 और 250 के बीच में बताना है, तो 10 और 250 के बीच में नंबर कौन सा होता है, 10 के बाद बीच में ना, तो 10 को छोड़ना पड़ेगा, 250 को छोड़ना पड़ेगा, तो 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 247 248 249, तो 10 और 250 के बीच में ये नंबर्स होते हैं, बट हमें फाइंड करना है 4 का मल्टीपल। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 4, तो AP जो होगी वो कैसे होगी, हमें 4 का मल्टीपल चाहिए, दैट मीन्स 4 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो, है ना, 10 और 250 के बीच में, तो 4 1 4, 4 नहीं आ रहा है, 4 2 8, 8 भी नहीं आ रहा है, 4 3 12, हाँ 12 आ रहा है,
ओके 4 3 are 12, then 4 4 are 16, 4 5 are 20 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाते हैं, एपी बन जाएगी आपकी। ओके देन आप चाहे तो ये वाला नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता लास्ट, 248 4 से डिविजिबल है ना, सो 248 इज द लास्ट नंबर, इसके आगे तो जाना नहीं है, तो लास्ट नंबर सेकंड लास्ट नंबर है, और उसके पहले चेक कर लीजिए कौन डिवाइड हो रहा है, तो जो सबसे आखिरी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है दैट इज 248, तो ये 4 का मल्टीपल है। ओके सो ये बन गई आपकी एपी, क्लियर है। और अगर आपको लास्ट नंबर नहीं मिलता तो आप 249 जो एग्जैक्ट लास्ट है उसको डिवाइड करके देख लीजिए, है ना, कितना नंबर बचते हैं, तो आपको वैसे भी पता चल सकता है। ओके व्हाट विल बी योर एन लास्ट टर्म। ओके सो नाउ दिस इज योर ए 12, डी 16 माइनस 12 दैट इज 4, लास्ट टर्म आपको मिल चुका है यहाँ पर n इक्वल्स टू 248, clear? Now you need to find nth term. Okay, sorry, n number of terms. So apply the formula n equals to a plus n minus 1d. You need to find this n here. Clear? So putting all the values. What is your last term? 248. Nth term 248. What is your a? 12. And we don't know. We have to bring this. निकालना है हमें. What is d? Multiply 4. ओके सो 248 प्लस का 12 ट्रांसपोज किया तो माइनस का 12, 236 सब्ट्रैक्ट करने पर यह आएगा, 4 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। ओके नाउ 4 5 जा 20, 36 बचा, 4 9 जा 36, क्लियर है। सो नाउ माइनस का 1 इधर ट्रांसपोज किया तो प्लस का 1, सो एन इक्वल्स टू क्या आ गया 60 आ गया। सो हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन दिस 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स आ रहे हैं, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, ठीक है, कितनी टर्म्स आ रही है, सो 60 टर्म्स विल बी देयर, 60 नंबर 60 मल्टीपल्स होंगे 4 के 10 और 250 के बीच में। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। सो इस एक्सरसाइज को मैं यही खत्म करता हूँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज हम 5.3 पढ़ेंगे। ओके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5.3 इज फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ओके आपको सम निकालना है, क्लियर। ये एक एपी गिवन है यहाँ पर 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, है ना। दिस इज नॉट द लास्ट टर्म, यहाँ पर हमें बताया गया कि इस एपी में 10 टर्म्स है। ओके एन यहाँ पर एन जो है 10 है, ठीक है, 10 टर्म्स है। ए क्या होता है वेरी फर्स्ट टर्म, डी सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5। ओके तो हमें सम निकालना है, सम। तो एस एन का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, है ना, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। ओके सो दैट इज एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला बता था सम ऑफ n टर्म्स का। यहाँ पर कितने टर्म है, n इज 10, तो सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल्स टू व्हाट इज n हियर 10 अपॉन 2 into a, what is a given here, a is 2 and again 10, what is d, d is 5. Okay now 2 5s are 10, 2 to the 4, 10 minus 1 9, multiply 5, 9 5s are 45, that is 49. Okay, 5 4 plus 45, that is 49. Now 49 into 5, 5 another 45, 5 for the 20 and 24. So here sum of this AP up to 10 terms. Okay, इस AP का जो sum है वो आएगा 245 S10. Okay, ऐसे आप sum of टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका, अगेन यू हैव टू फाइंड द सम।
ओके एंड एपी इज गिवन। ओके लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में एपी में कितनी टर्म्स थी वो गिवन था, 10 टर्म्स थी ना पहले क्वेश्चन में हमने जो देखा। ओके बट यहाँ पर लास्ट टर्म गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स n इज नॉट गिवन। क्लियर? सो हमें सम निकालना है बट वी डोंट नो n हियर। सो जो फॉर्मूला होता है आपका ऐसा होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। और मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो तो अप्लाई कर सकते हैं n/2 a प्लस n। तो इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों, यहाँ पर ये रही फर्स्ट टर्म, ये रही लास्ट टर्म। ओके तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बट वी नीड n हियर ना, n तो फिर भी चाहिए है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले n निकाल लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट इसके पहले वाली एक्सरसाइज में निकाले थे। ठीक है? सो वैल्यू ऑफ a इज 34, d is 34, what is the value of d, second term minus first term, that is 32 minus 34, so d is minus 2, a is 34 and last term is 10। ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है? नाउ n वी नीड फाइंड n, तो n का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 10 गिवन है। n का फॉर्मूला लगाया, n ऑलरेडी गिवन है 10। ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 34, व्हाट इज d, d इज माइनस 2। ओके प्लस का 34 उधर ट्रांसपोज किया तो माइनस का 34 ऑन सब्ट्रैक्टिंग 10 माइनस 34 दैट इज माइनस 24, माइनस 2 मल्टीप्लाई का है, इधर आया तो डिवाइड में। ओके माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 12। ओके देन माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, n इक्वल्स टू 13, n कितना आ गया 13 आ गया, n आ गया 13। ओके लेट वी पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला में रख दें। ठीक है? आप चाहे तो ऊपर वाले फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, किसी में भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? नाउ सो पुटिंग हियर नंबर ऑफ टर्म्स n इज 13, सो s 13, n की वैल्यू 13 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a 34, a n is 10। okay last term is 10, 13 upon 2 multiply 34 plus 10 that is 44, 2 से कैंसिल हो जाएगा 22 टाइम्स। ओके तो 13 22 जा 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 into carry that is 28, so 286 is the sum of this AP, 286 is your आंसर। ओके क्लियर होगा आई थिंक सो आपको, है ना। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके तो फर्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। गिवन a इज गिवन, a इज 5, d इज 3, a n दैट इज लास्ट टर्म 50 गिवन हियर। यू नीड टू फाइंड n and Sn, that means you have to find the number of terms n and sum of n terms। क्लियर? तो n कैसे निकालते हैं, n का फॉर्मूला लगा के। ओके तो n क्या फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, है ना। जो जो चीज़ें अवेलेबल है या जो जो चीज़ें गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है? सो a n दैट इज 50, ये लिख दिया, a 5 and we need to फाइंड करना है। ओके d 3, ठीक है, जो चीज़ें गिवन थी लिख ली। प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 दैट इज 45। नाउ मल्टीप्लाई का 3 को हम ट्रांसपोज करें तो इधर डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई का 3 डिवाइड में, सो आंसर डाउन हुआ तो 3 15 जा 45, 15 टाइम्स। ओके नाउ माइनस का 1 इधर आया सो प्लस 1, सो 16, सो वैल्यू ऑफ n इज 16, n की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये देखिए n हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी नीड टू फाइंड Sn,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन? अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ए और एन गिवन है तो छोटा फॉर्मूला जो बाद वाला था मैंने आपको भी बताया था वो यूज कर लेंगे, दैट इज एन अपॉन टू ए प्लस एन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ठीक है। सो एन कितना निकला 16, दैट इज सम ऑफ 16 टर्म्स, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 5, एन दैट इज 50, ठीक है। 2 8 जा 8 times, then 50 plus 5, that is 55. Okay, now 8 5s are 40, 8 5s are 40 and 44. तो sum of 16 term या SN आएगा 440। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? एक क्वेश्चन वो देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जिसमें ए गिवन है 7, ए 13 इज 35 गिवन ईयर, डी वी हैव टू फाइंड, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है और सम ऑफ 13 टर्म्स एस 13 हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर ए एन इज गिवन ईयर है ना। सो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन इज 13 ईयर, n is 30, so a 13, a is 7, n that is 13, d we don't know, a 13 की वैल्यू हमारे पास है 35 प्लस का 7 इधर ट्रांसपोज क्या तो माइनस का 7, 30 माइनस 1 that is 12 into d, okay। 35 minus 7 that is 28 equals to 12 into d, 12 मल्टीप्लाई का इधर आया तो डिवाइड में, ओके, इक्वल्स टू डी। नाउ कैंसिल होता है 4 के टेबल में, 4 3 जा, ओके, 4 7 जा, तो 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू डी। यहाँ आ गया डी की वैल्यू, ये आ गया आपका डी आ गया, ओके। देन नाउ वी नीड टू फाइंड S13, सम ऑफ 13 टर्म्स, S13 equals to n upon 2 a plus n, okay, या इसको लिख ले Sn, okay। S13 we have to find sum of 13 terms, n का वैल्यू 13, what is the value of a here? a का वैल्यू यहाँ पर given है 7, an that is a13 is 35, 13 upon 2, okay, add the terms, 35 plus 7 that is 42, now 2 ones are 2 21s are 13 multiply 21, 13 ones are 13, 13 2s are 26 and 1 27. So therefore the sum of first 13 terms of the given AP जो भी था, ओके, जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारा सम जो निकला है 13 इज 273। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ आई एम गोइंग टू कंक्लूड योर वीडियो हियर, ओके। सो रिमेनिंग पार्ट आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो तब तक बाय बाय, टेक केयर।